जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। तो इस भर्ती से रिलेटेड एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और भी बहुत कुछ A to Z जानकारी आपको सरल भाषा में देंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आईटीबीपी कांस्टेबल में ट्रेड्समैन की भर्ती है, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 287 टोटल पोस्ट है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 23 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है वो 22 दिसंबर होने वाला है दोस्तों। तो अभी रिसेंटली में इसका फॉर्म जो है वो फिल हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आप लोग इंटरेस्टेड हो, फॉर्म को फिल नहीं किया हो, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। अगर फीस की हम लोग बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये का फीस देना पड़ेगा। वहीं पे एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी इसमें पेमेंट नहीं देना होगा दोस्तों, यानी कि निःशुल्क आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। आइए आगे हम लोग जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में, यानी कि एज कब से काउंट होगा। तो दोस्तों 22 दिसंबर 2022 से आपका एज काउंट होगा दोस्तों, जिसके तहत आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 23 साल होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एज को समझिएगा, क्योंकि किसी किसी ट्रेड में मैक्सिमम एज 23 साल और किसी किसी ट्रेड में जो है आपका मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल मांगा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, किस पोस्ट में 23 साल और किस पोस्ट में 25 साल मांगा जा रहा है एज, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज में छूट ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल के लिए और एससी, एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का छूट मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम एज 23 साल के लिए, तो वो जो है टेलर, गार्डनर और कॉबलर के लिए जो फॉर्म को फिल करेंगे तो उनके लिए जो है वो मैक्सिमम एज जो है वो 23 साल होगा दोस्तों। और वहीं पे जो कैंडिडेट सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई के लिए फॉर्म को फिल करते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 25 साल होने वाला है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग एज जो है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को एज में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है दोस्तों। तो उसके हिसाब से मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए, ओबीसी में 3 साल की छूट और एससी, एसटी के जो कैंडिडेट हैं 5 साल की छूट मिलेगी दोस्तों। एक बार मैं और बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि क्या वैकेंसी डिटेल होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ पोस्ट नेम पड़ा हुआ है, यहाँ पे टोटल पोस्ट और साथ में एलिजिबिलिटी में मैं भी आपको बताऊंगा कि साथ में क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल पोस्ट 246 है, जिनके लिए देखिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि दर्जी हो गया, मोची और माली के लिए जो है वो हाई स्कूल पास होना चाहिए, 10 और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है तो आपके पास आईटीआई से रिलेटेड ट्रेड से आपके पास जो है इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अगर आईटीआई आप किए हुए हैं रिलेटेड ट्रेड से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन फीमेल की, तो उसके लिए जो है दोस्तों 41 पोस्ट है, जिसमें कि सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी के तौर पे केवल 10th पास मांगा जा रहा है। इसमें कोई भी डिमांड नहीं किया जा रहा है दोस्तों परसेंटेज का। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये नहीं है तो अगर आपके पास आईटीआई साथ में, अगर मान लीजिए आप आईटीआई रिलेटेड ट्रेड से किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। ये हो गया वैकेंसी डिटेल और साथ में एलिजिबिलिटी भी दोस्तों। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाले, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा दोस्तों, हम सब कुछ बताएंगे आपको। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों। आइए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ट्रेड फिट टेस्ट, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म को फिल करते हैं, है ना। सफाई कर्मी में अगर मान लीजिए आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर नाई के लिए अगर मान लीजिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो उससे जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ट्रेड वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए सब कुछ सही पाया जाता है तब फाइनली आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पेट में यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या है, यानी कि रनिंग के तौर पे अगर हम लोग देखा जाए मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो 7.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की रेस को आपको पूरा कर लेना है।
वहीं पे लॉन्ग जंप की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 11 फीट का लॉन्ग जंप मारना है, और हाई जंप की बात करेंगे तो 3.5 फीट का हाई जंप मारना है। ये मेल कैंडिडेट की। मान लीजिए फीमेल की अगर हम लोग बात करें, अगर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग दोस्तों अगर बात करेंगे तो रनिंग के तौर पे उनको 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर 800 मीटर का रेस को पूरा करना है दोस्तों। और वहीं पे लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 9 फीट मारना है, और हाई जंप की बात करेंगे तो 3 फीट मारना है। अच्छा, इसमें देखिए दोस्तों 3 बार मौका भी मिलता है। अगर मान लीजिए आप एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा जो है चांस दिया जाता है। दोबारा नहीं मार पाते हैं तो तीसरी बार चांस दिया जाता है, तो 3 बार में आपको क्वालिफाई करना रहता है दोस्तों। ठीक है, ये अच्छी बात है। आइए अब जान लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बता दे रहा हूं कि दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। 1 घंटे का समय दिया जाएगा आपको दोस्तों। और ये जो एग्ज़ाम होगा जो दोस्तों वो OMR और CBT में किसी में भी हो सकता है, यानी कि OMR बेस्ड भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन आप 80% ये मान के चलिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड पे यानी कि ऑफलाइन ही होगा। ठीक है ना। वो आगे चल करके भले ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दे, लेकिन अभी तक क्या होता आ रहा है कि OMR बेस पे ही जो है आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। आइए सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जीके और जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल होते हैं, तो उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है दोस्तों, तो उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ट्रेड से, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 50 अंक का पूछा जाएगा। यानी कि आप वाशरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोर्स क्वेश्चन रहेंगे। बार्बर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे 50 अंक का। तो 50 नंबर इधर होगा और 50 नंबर इधर, यानी कि टोटल 100 नंबर होगा। और आपका जो मेरिट बनेगा वो इसी 100 नंबर पे बनेगा दोस्तों। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर आप इतना प्लस ला रहे हैं तब जा करके आप मानिए कि 75 प्लस अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो आपका चांस बनता है दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे जान लेते हैं दोस्तों कि PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मैंने सिलेबस बता दिया है, हालांकि पहले हमको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बताना चाहिए था, लेकिन चलिए मैं अंत में लिखा हूँ इस वजह से। इसे ही जान लेते हैं कि PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसमें हाइट और चेस्ट की बात करेंगे दोस्तों। तो फॉर ऑल के लिए अगर देखा जाए तो 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और 170 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जा रहा है दोस्तों। सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई के लिए जो है वो 170 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जा रहा है दोस्तों। वहीं पे और चेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मिनिमम 80 और 85 सेंटीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं ST कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो हाइट की बात करेंगे तो 162.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए दोस्तों। और ये जो 162.5 सेंटीमीटर का जो हाइट होना चाहिए ये टेलर, कॉबलर और गार्डनर के लिए है। जी हाँ दोस्तों, टेलर, कॉबलर और गार्डनर के लिए जो है ये हाइट है। ठीक है ना, जिस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो। साथ में चेस्ट की अगर बात करेंगे तो मिनिमम चेस्ट 76 यानी कि 76 सेंटीमीटर और मैक्सिमम उसको फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अंत में हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी कितने मिलेगी दोस्तों। तो देखिए, जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी वो 21,700 रुपये रहेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी इसमें 38% का महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा दोस्तों, और HR और अलाउंस भी जुड़ेंगे। तो ये आपकी शुरुआती सैलरी जो रहेगी वो बढ़ करके 30,000। जी हाँ दोस्तों, 30,000 शुरुआती सैलरी रहेगी, और ये सैलरी आपकी जाएगी 69,100 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, 69,100 रुपये तक ये सैलरी आपकी रहेगी दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि इसमें आपके नंबर कटने नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं दोस्तों। तो आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है दोस्तों, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जो अलग अलग वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकली है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।